हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई ब्लॉग कश्मीर सीरीज़ पार्ट 4। ब्लॉग मैं बहुत स्लो बना रही हूँ। आई नो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मतलब मैं इतनी मुश्किल से टाइम निकाल रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। मतलब ये इतना सा काम करने के लिए भी ना मुझे 2 से 3 दिन लगे हैं। मतलब आधा छोड़ जाती हूँ, फिर कुछ करने लगती हूँ, फिर थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। मतलब इतना मेरे पास टाइम नहीं है सीरियसली। बट यस, उसके बाद भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे जैसे हाउस बोट जो है हमने लिया था, तो हाउस बोट में लेने के बाद हमने अभी जो है हम यहाँ राइड करने के लिए निकले हैं शिकारा पे। यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट है। फ्लोटिंग मार्केट में सब कुछ जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, लाइक ग्रोसरी, क्लॉथ्स, ज्वेलरी। एंड कुछ वेंडर्स जो है वो तो आपको शिकारा पे ही अप्रोच कर लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास भी एक आए हैं जिनके पास बहुत प्यारी प्यारी एसेसरी है। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मतलब कितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी ज्वेलरी है एंड ब्रेसलेट्स। बहुत मतलब काफ़ी कुछ था। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि ईधा जो है वो थोड़ी शरारती है और उसका था कि मैं सारा कुछ एक्सप्लोर करूँगी। मुझे था कहीं कुछ ये नीचे ना गिरा दे। और इसको देखो, इसको सब कुछ इसकी पायलें ही लगता है। इसको लगता है जो भी है वो पायलें ही है, तो मैं ले लेती हूँ, पहले मैं पहनूँगी। सो यस, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की, कुछ चीज़ें हमें पसंद भी आई, कुछ के रेट्स बने, कुछ के नहीं बने। तो मैंने 1-2 ब्रेसलेट यहाँ से लिए। बाकी जो हम हाउस बोट में रहते हैं ना, तो वहाँ पे भी 1-2 लोग आते हैं दिखाने के लिए कुछ सामान, तो हम वहाँ से भी कुछ परचेज़ करेंगे। सो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ से ले लिया एंड थोड़ा बहुत जो है वो मैं वहाँ से ले लूँगी। एंड अभी जो है मेरा था कि ठीक है, मैं थोड़ा सा व्यू जो है वो भी एक्सप्लोर करूँ। तो यहाँ पे तो हमने फाइनल कर लिया। आप ईधा के देखो, अब वो ब्रेसलेट्स वेयर कर रही है। मतलब इससे ये सारी चीज़ें छुड़वाना इतना मुश्किल हो गया हुआ था। मतलब उसका था कि मैं सब ले लूँ, मैं सब पहन लूँ। तो बस वो उसी में ही, मतलब उसको इसको ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। अब ये देखो, ये कैसे दे ही नहीं रही है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाला। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ना शिकारा बन रहा था। मतलब वहीं पे फ्लोटिंग मार्केट में ही शिकारा बना रहे थे। कुछ सूट्स हमने देखे। एक्चुअली मैं ईधा के लिए सोच रही थी कि कुछ मुझे कश्मीरी ड्रेस मिल जाए, बट इनके पास ईधा के साइज़ का कुछ था ही नहीं। सो हमने थोड़ा सा देखा एंड देन फिर हम निकल गए। और अभी जो है हम यहाँ पे व्यू ले रहे थे। व्यू यहाँ पे बहुत अच्छा था। मतलब इतना काम, इतना पीस। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम कुछ न्यू वर्ल्ड में आ गए हैं। और वैसे भी अगर हम कश्मीर आए और अगर हमने डल लेक एक्सप्लोर नहीं किया तो लाइक क्या किया। क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी जब आई थी ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा यहीं पे मज़ा आया था। और अभी भी मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लग रहा था। मतलब यहाँ पे ऐसा मन करता है कि घूमते रहो। मतलब बहुत बड़ा ही, मतलब ना, क्योंकि हमें होटल्स हर जगह मिलेंगे, लेकिन ये जो एक्सपोजर है ना, ये नहीं मिलेगा। बस अभी हमें थोड़ा सा भूख लग गया था, सो हमने सोचा कि थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा लें और रीता को भी कुछ खिला देते हैं। तो यहाँ पे ही, मतलब लेक के बीच में ही एक फूड पॉइंट था छोटा सा। सो हमने सोचा कि ठीक है, यहाँ से हम मैगी वगैरह ऑर्डर करते हैं। तो अभी हमने मैगी ऑर्डर किया है, सो वेट कर रहे हैं। एंड फिर मैगी खाने के बाद, क्योंकि टाइम हो गया और यहाँ पे ना कुछ बारिश जैसा हो रहा था, सो सारे बोल रहे थे कि ठीक है, हम जल्दी जो है वो वहाँ पे चले जाएंगे हाउस बोट में। क्योंकि कहते हैं कि जब तूफ़ान आता है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। सो हमने फटाफट मैगी अपना कंप्लीट किया और इधर का मैगी लेके हम हाउस बोट के बाहर ही आ गए हैं। और यहाँ पे बैठ के जो है अभी हम मैगी खा रहे हैं। तो ये आ गया हमारा हाउस बोट का व्यू बाहर का। और शिकारा जो है हमने एक्सप्लोर कर लिया। कल हम फिर से फ्लोटिंग मार्केट जाएंगे, थोड़ा बहुत सामान देखेंगे वहाँ पे। और ये है हाउस बोट का नाइट व्यू। मतलब नाइट व्यू इतना प्यारा था, मन ही नहीं कर रहा था अंदर जाने को। और ये देखो, एंड बस अभी जो है हम डिनर करने जा रहे हैं। डिनर जो है वहाँ पे लग गया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर क्या रहता है कि डिनर का एक फ़िक्स टाइम रहता है कि 8:30 के अराउंड ये डिनर जो है वो टेबल पे लगा देते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, डाइनिंग हॉल टेबल जो है उनका डाइनिंग रूम, तो वहाँ पर जो है वो पूरा 8:30 के अराउंड लगा देंगे एंड वो 9:30 तक रहेगा। तो इन बिटवीन हम कभी भी डिनर कर सकते हैं। और बस अभी हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा हम बैठेंगे यहाँ पे एंड देन फिर उसके बाद हम जो है डिनर कर लेंगे। तो ये आ गया आज का डिनर, जिसमें इन्होंने दाल, पनीर, चपाती, मिक्स वेज सारा कुछ सर्व किया हुआ था। तो अच्छा था। लेकिन लास्ट टाइम जो हाउस बोट में रहे थे उनका डिनर मुझे ज़्यादा टेस्टी लगा था, बट ओवरऑल ओके था। तो ये रहा आज का ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।